चौथी कविता में कवि ने एक दूसरे की मदद करने की भावना पर प्रकाश डाला है। कवि का कथन है कि एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं। बच्चों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हमेशा बच्चों एक दूसरे का बाहें थाम करके आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात एक दूसरे की मदद करते हुए हमें जीवन के अग्रिम पथ पर अग्रसर होना चाहिए। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। बच्चों की अंतिम इच्छा है कि यह आसमान कितना निर्मल है, स्वच्छ है। अगर हम लोगों के पास पंख होते तो हम उड़कर उस निर्मल आसमान तक पहुँच जाते। हाँ, पाँचवीं कविता में बच्चों का कहना है कि जो रोता हो उसे हंसाएं। बच्चों की भावना है कि संसार में जो रोता है हमें उसे हंसाना चाहिए, न कि उसे चिढ़ाना चाहिए। जो गिर जाए उसे उठाएं। जो गिर गया है, गिरे हुए व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को हमें उठाना चाहिए, हमें उसका सहारा बनना चाहिए। पीछे रह गया हो जो साथी, हमारा जो साथी पीछे रह गया है, पिछड़ गया है, हाथ पकड़कर आगे ले आएं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस अपने साथी के हाथ पकड़ करके उसे अपनी बराबरी में लाएं, जिससे उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ न उत्पन्न हो। अगले कविता में कवि जी ने बतलाया है कि बच्चों को अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को अन्य लोगों में बांटकर उसे भी खुश रखना चाहिए। कवि का कथन है कि ज्ञान आलोक फैले घर में ऐसी अलख जगाएं। हम लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसी सबके अंदर भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक घर में फैले। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ गए। यह आसमान कितना स्वच्छ है। विचार में आता है कि यदि हम लोगों के पास भी पंख होता तो पंख लगा करके उस निर्मल आकाश तक अवश्य सैर कर आते।